मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक आपकी आशाओं, अपेक्षाओं और डिमांड के अनुसार है। शीर्षक का नाम है धन वृद्धि का सटीक समय और उपाय कैसे पता करें। धन वृद्धि या धन बढ़ने के बारे में सब लोग चिंतित रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं और चाहते हैं। इसका अंग्रेजी है हाउ टू नो द एग्जैक्ट टाइम एंड सॉल्यूशन फॉर इंक्रीज इन वेल्थ। जी हाँ मित्रों, धन वृद्धि या धन बढ़ने का समय कब है और उसके लिए उपाय क्या करें, ज्योतिषीय उपाय क्या है, इस पर आधारित यह वीडियो है। बहुत ही अनुभूत, अकाट्य, अचूक, सटीक नियम और जानकारी के आधार पर यह वीडियो दे रहा हूं। इसमें मैंने एक जातक का बर्थ डिटेल दिया है, नाम नहीं लिखा हूं, एग्जाम्पल लिख दिया हूं। बर्थ डिटेल क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1987, टाइम ऑफ बर्थ है 8:30 AM, प्लेस ऑफ बर्थ है बासी, जहाँ रहता हूँ सिद्धार्थ नगर, यूपी, इंडिया। इस बर्थ डिटेल पर इस जातक की कुंडली बनी है कन्या लग्न की। लग्न कुंडली यहाँ है, कस्प कुंडली यहाँ। केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर यहाँ दिया हूँ। इस जातक पर गुरु की महादशा है 7 मई 2021 से और 7 मई 2037 तक, 37 तक, मई 21 से 37 तक, अर्थात अभी 5.5 साल बीता है। अभी साढ़े 10 साल बाकी है, 37 तक है। गुरु की महादशा चल रही है। बार बार हमने बताया है कि धन कब बढ़ेगा। पहली बात तो महादशा को देखिए समय के लिए। महादशा सही मिल गया तो अंतरदशा प्रत्यंतर ही निकाले। ये भी देख लीजिए कि क्या द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी एकदम निर्बल या मृत प्राय तो नहीं है, उसमें धन देने की क्षमता है कि नहीं है। तो दोनों चीज हमने यहाँ लिख दिया। गुरु की महादशा 7 मई 21 से 7 मई 37 तक। द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध है। सिग्निफिकेटर में अभी हम बुध की स्थिति देखते हैं। अब इसमें जो विचारणीय विषय है, 2 विषय है। एक तो कुंडली में ये पहले देखिए कि धन कब बढ़ेगा। जो मिल रही है स्थिति, यद्यपि इस जातक की स्थिति बहुत खराब नहीं है, फिर भी कोई धन से संतुष्ट नहीं है। अधिकतम संभावना कब है, वो समय कब आएगा, ये हर लोग जानना चाहते हैं। और अगर थोड़ा समय डाउन है तो उसमें वृद्धि का उपाय क्या है। निश्चित रूप से उपाय करने पर रोग बीमारी जैसे ठीक होती है, वैसे इसमें भी जो रुकावटें अड़चने हैं वो ठीक हो जाती। क्योंकि न हम टॉनिक, विटामिन, मिनरल, आयरन देंगे तो जैसे शरीर में ताकत आती है, वैसे जब कोई उपाय, रत्न का उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से वह तत्व बढ़ेगा जिस तत्व में, जिस ग्रह में धन बढ़ाने की क्षमता है। तो दोनों चीज हम देखेंगे। हम आगे बढ़ें इसके पहले आपसे आग्रह, अनुरोध है, निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब करिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और मित्रों को शेयर जरूर करिए, अधिकतम मित्र इसका लाभ ले सके। वीडियो के अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब देता। वीडियो जो भी 10-15 मिनट की हो पूरा देखिए। अगर पूरा आप नहीं देखोगे तो एक तो मेरा परिश्रम आपके लिए ही है, आपकी जानकारी के लिए है, और दूसरा आप भी जो 2-5 मिनट समय दोगे वो अधूरा रह जाएगा पूरा। इसलिए आदि से अंत तक वीडियो देखिए। एक ही बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए,
सारे नियमों को, विशेषताओं को समझिए, अपनी कुंडली उठा के मिलाइए कि इस तरीके से अगर मेरी कुंडली में नियम हैं तो कब है। तो आइए हम इस जातक के कुंडली से जो पहले नियम हमने बताया वो नियम जान लीजिए। कई वीडियो में हमने बताया है कि धन बढ़ाने के लिए 4 भाव मेन है, जबकि 6 होते हैं, 1 2 3 6 10 11, लेकिन 6 10 11 और 2 ये भाव मेन है, जिसमें 6 और 11 सबसे महत्वपूर्ण भाव है। दूसरे नंबर पर 10वां आता है, फिर तीसरा। अब 6 11 है या 2 11 है या 6 10 11 है, मैंने इनका कॉम्बिनेशन है या सभी भाव। और होना कैसे होता है कि ग्रह में जो भी भाव है वो तो सोर्स बताता है, माध्यम क्या होगा, लेकिन उसके नक्षत्र में ये भाव होने चाहिए। 6 10 2 11 इसमें सभी भाव नहीं है तो 1 2 3 भाव होने चाहिए। उसके बाद उपनक्षत्र जो है ग्रह का, जिसकी दशा है, तो उसका उपनक्षत्र में जो भी भाव है, लेकिन उसके नक्षत्रेश में ये भाव आए हों, मतलब 6 10 2 11 में से अधिकतम भाव आए हों, सभी भाव आए हों तो दी बेस्ट, 1 2 3 भाव आए हों तो भी बढ़िया, और कोई भाव नहीं आया है तो दशा काल गरीबी भी देगा। अब इसी आधार पर हम कालखंड निर्धारित करेंगे। कालखंड निर्धारित करने के बाद इसी नियम से हम उस ग्रह को देखेंगे जिसमें वो शक्ति है, क्षमता है, जो आपके धन को बढ़ा सके, और जिसके तत्व को, रंग को आप धारण करके, रत्न को आप धन वृद्धि वाली शक्ति अपने अंदर, ऊर्जा, इम्यूनिटी को बढ़ा सकें, ताकि ऑटोमेटिक धन आने लगे। तो मित्रों, हम पहले देखेंगे गुरु, क्योंकि उसकी महादशा है। गुरु में देखिए 7 4 7 ये भाव, देखिए यहाँ कस्प कुंडली से भाव निकलते हैं, 7 4 और 7, देखिए चौथे में है और 7वें भाव में उसकी राशि। गुरु में 7 4 7 है। गुरु है केतु के नक्षत्र में, केतु में है 12 1 10, देखिए नक्षत्र में 10वां भाव आया है। इसका उप नक्षत्र स्वामी राहु, इसके नक्षत्र में 2 और 6 है, अर्थात उप नक्षत्र का नक्षत्रेश और गुरु का नक्षत्रेश 10 2 6 बता रहे हैं। गुरु में एक थोड़ा सा त्रुटि है कि गुरु केतु के न, जब कोई ग्रह राहु केतु के नक्षत्र में होता है तो बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उसके लिए बहुत डीप देखना पड़ता है, इतना समय नहीं हम बताओ, बार बार बता। मतलब राहु केतु के नक्षत्र में स्थित ग्रह को न्यूनता से देखिए कि वो थोड़ा न्यूनता पैदा करेगा, परेशानी पैदा करेगा। उसी तरह से इस जातक पर भी धन की स्थिति बहुत खराब तो नहीं है, लेकिन अप डाउन होती रहती है, ये संतुष्ट नहीं है। इसकी इच्छा कि कैसे बहुत ज़्यादा धन हो जाए, धन वृद्धि कैसे हो, कब होगी। तो इसके लिए बृहस्पति की दशा है, किस दशा में धन की वृद्धि सबसे ज्यादा होगी, तो वो तो अभी पता चल जाएगा। आप यहां देखिए, अभी तो 37 तक है, इसमें अंतरदशा ही किसी की आएगी। एक चीज और बता दूं, बृहस्पति में शनि की अंतरदशा भी बुध की आने वाली है। अब यहां एक दूसरा नियम लागू होता है कि रत्न कौन सा, माने किस ग्रह की दशा में धन बढ़ेगा। तो अंतरदशा उसी की आएगी जब, या आई होगी, तो उसमें धन की वृद्धि होगी। तो कैसे? जो ग्रह गुरु से संबंधित हो, इसकी महादशा है, बार बार नियम बताया। अब संबंध का मतलब है गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की युति में, गुरु के उप नक्षत्र में, गुरु के उप नक्षत्र, मतलब राशि नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र में, और गुरु की दृष्टि में और गुरु की ज्योति में, मतलब राशि नक्षत्र और उप नक्षत्र, दृष्टि और ज्योति, इस तरह से पांचों ग्रहों, 5 तरीके से
गुरु से संबंध आप निकाल सकते। एक नियम और भी है कि नक्षत्र संबंध हो, वो ग्रह गुरु के नक्षत्र में हो, गुरु उसके नक्षत्र। फिर आले 5 नियम रख लिए। अब इस कुंडली में हम देखेंगे कि गुरु से संबंधित कौन ग्रह है। तो यहाँ ये देखना होगा गुरु की राशि धनु और मीन में, यहाँ अलग कुंडली देखिए। मीन में राहु है, राहु का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम राहु और केतु पर बहुत गहराई से देखने की जरूरत तब होती है जब कोई मार्ग न बचे। धनु और मीन में राहु के अलावा कोई नहीं। गुरु के नक्षत्र में आप यहाँ देखिए नक्षत्र का कारण, गुरु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। गुरु के उप नक्षत्र में देखिए बुध है, ये उप नक्षत्र स्वामी बुध है। गुरु की ज्योति में यहाँ देखिए कोई ग्रह नहीं है। गुरु की दृष्टि में भी हमने देखा 1 2 3 4 5 करके दृष्टि दिखाई दे रही, लेकिन ग्रहों का इतना अंतर है अंशों का कि दृष्टि नहीं है। तो न दृष्टि में, न ज्योति में, न राशि में, न नक्षत्र में, उप नक्षत्र में केवल बुध है। तो गुरु से संबंधित एक बुध है। देखिए अब बुध की स्थिति हम देखेंगे, क्या बुध में 6 10 11 आया है। बुध में देखिए बुध 7 4 7 तो है, लेकिन बुध जो है नहीं 12 1 10 है। 10वां भाव बुध में स्वयं में है, सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य देखिए 11वें में आ गया, यहाँ देखिए सूर्य 11वें में आ गया। और बुध का उप नक्षत्र स्वामी गुरु हुई है, केतु के माध्यम से उसमें 10वां आया। अर्थात बुध का नक्षत्र स्वामी सूर्य 11वां बता रहा है और इसके उप नक्षत्र गुरु का नक्षत्र स्वामी 10वां। तो 11 10 इस तरह से हो गया। और 10वां स्वयं बुध में है। सूर्य यहाँ देखिए 12वें भाव में है, उसकी 6वें स्थान पर दृष्टि है। था 6 10 11 बुध में तीनों भाव आ रहे हैं। इस नाते जो श्रेष्ठ भाव तीनों हैं वो बुध में है और बुध गुरु से संबंधित है। इस नाते अभी शनि की अंतर्दशा चल रही है। जब बुध की अंतर्दशा आएगी तो धन में वृद्धि और होगी। इसके बाद अब डाउन चलता रहेगा, लेकिन स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है। बुध शनिश्चर में वो स्थिति नहीं है जितनी बढ़िया है, शनिश्चर में भी स्थिति बढ़िया। शनि की दशा आएगी तभी देखिए 6 10 11 2 सब है। शनि की स्थिति और भी बढ़िया होंगी। हम शनि का ही समय बताते लेकिन शनि बीत रहा। तो इस तरह से इस जातक को, चूंकि शनि गुरु से रिलेटेड नहीं है, नहीं तो शनि से संबंधित रत्न भी बताते। बुध गुरु से रिलेटेड है, गुरु के उप नक्षत्र में है, तो बुध के अंतर्दशा में तो धन बढ़ेगा ही। और शनि भी है, अच्छी स्थिति दे रहा, अभी हमने पहले बताया। और बुध का समय आएगा तो धन बढ़ेगा, ऐसे अपनी कुंडली भी देखिएगा। और अगर ये जातक गुरु की अंतर्दशा तक बुध का रत्न पन्ना पहन ले, पन्ना, तो निश्चित रूप से धन में अपार वृद्धि होगी। और पन्ना माने बुध द्वितीय भाव का उपनिषद स्वामी भी है। ये सोने में सुगंध भी है, बुध में अच्छे भाव हैं। इस नाते पन्ना पहनने से निश्चित रूप से इस जातक को पर्याप्त धन वृद्धि होगी। इस तरह से हमने समय बताया कि जब बुध का अंतर प्रत्यंतर आवे तब भी धन बढ़ेगा, बुध की महादशा आएगी तब भी धन बढ़ेगा। और चूंकि बृहस्पति से रिलेटेड है, इस नाते 37 तक बुध के अंतर और प्रत्यंतर को ही देखना है। बृहस्पति के बाद जब शनि आएगा तो हमने देख के बताया कि शनि की महादशा 2 6 10 11 सब आ रहा है, वो अच्छी है। बुध की आएगी, मतलब धन के मामले में ये जातक बड़ा भाग्यशाली है। तो मित्रों, इसी नियम से अगर अपनी कुंडली आप देखोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 10 2 11 याद कर लो, ग्रह का नक्षत्र से याद कर लो और उसके उप नक्षत्र का नक्षत्र से याद कर लो। इसी दोनों में मिला 6 10 2 11 आया हो, अधिकतम अगर आए हों
तो वही दशा स्वामी ग्रह देगा, या उससे संबंधित जो 5 प्रकार का संबंध बताया उस ग्रह को पकड़ लीजिए, उसके कालखंड में अंतर और प्रत्यंतर में धन मिलेगा, या उसके दशा में उस ग्रह से रिलेटेड रत्न, जैसे बुध से रिलेटेड पन्ना रत्न अगर ये जातक धारण कर ले तो इसे बहुत ज़्यादा धन की वृद्धि होगी और इसकी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो मित्रों, बहुत ही जरूरी नियम है, इस नियम का ही प्रयोग करके आप जीवन में सफलता पा सकते हो। अन्यथा इधर उधर की वीडियो, सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पर आती हैं, अधिकतम फेंक ही रहती हैं, अनुभूत नहीं रहती, नियम संगत नहीं रहती, हवा हवाई रहती हैं, तो उससे कोई लाभ आपको नहीं मिलता है। इस नाते अगर मेरी वीडियो को देखोगे, एक बार नहीं 2 बार देखोगे, तो अपना और अपने मित्रों का कल्याण कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः 3 दिन बाद फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।